ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर आलमी मंजर। हुकूमत गिरने के बाद से ही इमरान खान मुसलसल शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ शोला बयानी से काम ले रहे हैं। जगह जगह जलसे कर रहे हैं और लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि अवाम में इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अब जबकि कल इमरान खान ने इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल दी है तो हुकूमत के कान खड़े हो गए हैं। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत से भी हुकूमत कदरे खाइफ है। ऐसे में हुकूमत ने सख्ती से लॉन्ग मार्च को रोकने का अज़्म जाहिर किया है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई का कोई लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि यह फितना फसाद का लॉन्ग मार्च है और इस लॉन्ग मार्च को रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि काबीना ने फैसला किया है कि पीटीआई को लॉन्ग मार्च के नाम पर फितना फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन्हें रोका जाएगा ताकि ये अपना गुमराही और कौम को तकसीम करने के एजेंडे को आगे न बढ़ा सके। इन लोगों ने इससे पहले 2014 में भी ये सब किया। ये अब भी गालियों से गोलियों पर आ गए हैं। लॉन्ग मार्च के पेश नजर इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। वहीं पीटीआई का कहना है कि उन्हें इस्लामाबाद जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरानी फितने की गुमराही का शिकार लोगों को खबरदार करता हूं कि इस गुमराही से बाहर निकले। ये एक कौमी मसला है और मुल्क की बका का मसला है। ये बदबख्त कौम को तकसीम और गुमराह करना चाहता है। ये उनका अंदाज था, ये उनके अल्फाज थे इस लॉन्ग मार्च को रोकने के ताल्लुक से। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह से पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, क्या उसे लॉन्ग मार्च करने में कामयाबी हासिल होगी? हुकूमत का कहना है या हुकूमती जो इदारे हैं वो सीधे तौर पर इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये किसी भी सूरत मुल्क की सेहत के लिए खुशगवार नहीं है, बल्कि जो हुकूमती जो लोग हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान ने बेसिकली एक फितना पैदा किया है और इसे वो इमरानी फितना तक कह रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सबकदोशी के बाद से लेकर इमरान खान लगातार पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जिस तरह से वहां पर वो अपनी रैलियां मुनक़िद कर रहे हैं और उनकी रैलियों में जिस तरह भीड़ उमड़कर सामने आ रही है, उससे सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या वाकई ये मौजूदा हुकूमत जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, क्या उसके लिए कहीं आने वाले दिनों में कोई बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी? क्या अवाम का इस तरह से साथ इमरान को मिलना ये क्या एक नई तरह की सोच बता रहा है? क्या इससे ये जाहिर हो रहा है कि इमरान खान ने जो नैरेटिव सेट किया था, जो इस्तीफा देने से पहले जो अपने लोगों को उन्होंने बताया था, कौम के नाम खिताब में जो बातें कही थी, इसका क्या ये मतलब है कि भले ही असेंबली के अंदर, काबीना के अंदर, असेंबली के अंदर जो वो नंबर गेम में पीछे रहने की वजह हो सकता है उन्होंने इस्तीफा दिया, और कि क्या ये सच है कि वो जो बातें बताना चाहते थे पाकिस्तान की आवाम को, क्या उसमें वो कामयाब नजर आ रहे हैं? ऐसे कई और रैलियां और कई इस तरह के जलसे में जिस तरह की भीड़ उमड़ती नजर आ रही है और जिस तरह का जोश नजर आ रहा है, इमरान खान को लोग सुनने के लिए जमा हो रहे हैं, तो उससे कई ऐसे गोशे से बात यह भी सामने आ रही है कि इमरान खान जो चाहते थे दरअसल कौम के नाम खिताब में जो कुछ उन्होंने कहा है, ऐसा लगता है कि उनकी बातों पर काफी एक बड़ी तादाद ने उस पर यकीन भी कर लिया है। अब सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि क्या वाकई पीटीआई का ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? आज रूस और यूक्रेन की जंग को शुरू हुए 3 महीने पूरे हो चुके हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। जंग को शुरू हुए 3 महीने हो चुके हैं। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। फिर भी ये जंग अब तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंची है। जंग कब खत्म होगी इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। यह रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ जलती गाड़ियां, सड़कों पर पूरी तरह जल चुके टैंक, मलबे में तब्दील इमारतें, टूटी फूटी सड़कें,
डरे सहमे लोग। कभी मिसाइल तो कभी गोलियों की गरज। ये है यूक्रेन का मंजर। मशरक़ी यूरोप का 4.5 करोड़ आबादी वाला यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है। 3 माह कबल जो यूक्रेन कभी हरा भरा नजर आता था, अब वो किसी पुरानी फिल्म की तरह ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में दावा किया कि यूक्रेन को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए $600 अरब यानी 46 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आएगा। आज रूस और यूक्रेन की जंग को शुरू हुए 3 महीने पूरे हो चुके हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। जंग को शुरू हुए 3 महीने गुजर चुके हैं। चारों तरफ तबाही व बर्बादी के मनाजिर हैं। फिर भी ये जंग अब तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। जंग कब खत्म होगी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आइए नजर डालते हैं 3 महीने में क्या क्या हुआ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया। पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन की फौजियों को घुटने टेक कर लौट जाने की बात कही। रूसी अफवाज ने यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव में एक टीवी टावर पर हमला किया। इसमें 5 अफराद की हलाकत का दावा किया गया। खार्किव पर शदीद बमबारी की गई। रूसी टैंकों ने मारियोपोल का मुहासरा करना शुरू किया। रूसी अफवाज ने खेरसोन की घेराबंदी भी बढ़ाई। इस रोज आलमी इदारे ने कहा कि 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। रूसी फौज ने यूरोप के सबसे बड़े एटमी पावर प्लांट ज़ेपोरिज़िया पर कब्जा किया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने का मुतालबा किया था, जिसे नेटो ने मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन ने रूसी अफवाज पर मारियोपोल के मैटरनिटी अस्पताल पर बमबारी का इल्जाम लगाया। रूस ने इस इल्जाम की तरदीद की। यूक्रेन ने रूस पर मारियोपोल के एक थिएटर पर हमला करने का भी इल्जाम लगाया। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस थिएटर में सैकड़ों लोगों ने पनाह ले रखी थी, वहां रूसी अफवाज ने बमबारी की। तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई। रूस ने कीव और चर्निहिव में हमले कम करने का दावा किया। यूक्रेन ने रूस पर वॉर क्राइम का इल्जाम लगाया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी अफवाज ने बूचा में सड़कों पर कत्लेआम किया और लोगों की जान ली। बहीरे अस्वद में तैनात रूसी जंगी जहाज मॉस्कोवा उलट गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके मिसाइल हमले से रूसी जंगी जहाज तबाह हुआ है। रूस ने भी कहा कि जहाज पर रखे गोला बारूद में आग लगने की वजह से हादसा पेश आया। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कीव का दौरा किया। यूक्रेन ने दावा किया कि गुतरेस के दौरे के दौरान रूसी फौज ने कीव पर दोबारा मिसाइल दागे थे। इसी रोज रूस के शहर बेलगोरोड में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। रूस में विक्ट्री डे मनाया गया। यौम फतह की परेड से खिताब करते हुए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग को जायज करार दिया। उन्होंने कहा कि हमें यह करना है क्योंकि ये सही है। रूसी फौज ने मारियोपोल पर कब्जा किया। 82 दिन की शदीद लड़ाई के बाद रूस ने यूक्रेन की जुनूब में वाक़े मारियोपोल पर भी कब्जा किया। मारियोपोल के अज़वस्ताल स्टील प्लांट में 250 से ज़ायद यूक्रेनी फौजियों ने रूस के सामने हथियार डाल दिए। रूस ने मारियोपोल पर मुकम्मल कब्जे का दावा किया। रूसी वजीर दिफा सरगेई शोइगु ने सदर पुतिन को बताया कि अज़वस्ताल स्टील प्लांट को यूक्रेनी फौजियों से आज़ाद करा लिया गया है। यूक्रेन का दावा है कि इस जंग में अब तक 29,000 से जायद रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी अफवाज के 1293 टैंक, 3166 बख्तरबंद गाड़ियां, 604 आर्टिलरी सिस्टम, 201 मिसाइल लॉन्चर सिस्टम, 93 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर, 204 तैयारे, 170 हेलीकॉप्टर, 2206 फौजी गाड़ियां, दर्जनों ईंधन की गाड़ियां और 110 मिसाइल को तबाह कर दिया है। यूक्रेनी फौजियों की हलाकतों की ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार रूस या यूक्रेन की तरफ से नहीं दिए गए हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने 15 अप्रैल को एक इंटरव्यू में कहा था
کہ اس جنگ میں یوکرین کے 2500 سے 3000 فوجیوں کے مارے جانے کا اندازہ ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس جنگ میں 10,000 سے زائد فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ نے عام لوگوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد سے 60 لاکھ افراد یوکرین چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوکرین میں 80 لاکھ سے زائد افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔